जिस बेटी को घर की इज्जत समझा जाता है, घर की लक्ष्मी समझा जाता है, क्या हो कि वही लक्ष्मी घर की तिजोरी साफ कर दे। अदरवाइज मैक्सिमम पैसे का यूटिलाइजेशन वो खुद के ऐसो आराम में की है। वो खुद किराए के मकान में लेविस लाइफ व्यतीत करने के उद्देश्य से वो इस प्रकार की घटना उसके दौरान बेटी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर की तिजोरी को साफ किया, लाखों के गहने पार कर दिए। और वजह ऐसी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जब अपनी ही औलाद गलत संगत और लालच के कारण इस तरह की हरकत करे तो दर्द सिर्फ नुकसान का नहीं होता बल्कि रिश्तों के बिखरने का भी होता है। प्रकरण में जो उसके दोस्त हैं जिनकी संख्या 3 है, जिनके बारे में उसको बताया गया है, उनकी भूमिका और प्रकरण में उनकी संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है और उनके विरुद्ध भी प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई साक्ष्य पाए जाने पर किया जाए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। जिस बेटी को घर की इज्जत समझा जाता है, घर की लक्ष्मी समझा जाता है, क्या हो कि वही लक्ष्मी घर की तिजोरी साफ कर दे। भिलाई से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने निकल कर आया है, जहां एक बेटी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने ही घर की तिजोरी को साफ किया, लाखों के गहने पार कर दिए। और वजह ऐसी जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सब पर बातचीत करेंगे। नमस्कार, मैं शारिक हूं और आप भारतीय मीडिया नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं। दरअसल यह पूरा मामला भिलाई के भट्टी थाना क्षेत्र का है। 21 जनवरी को भट्टी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले एक व्यक्ति थाने पहुंचते हैं। थाने में वे अपनी शिकायत लिखवाते हैं। शिकायत में वे कहते हैं कि 2 जनवरी को उनके घर सोने के आभूषणों की चोरी हुई है। पुलिस उनकी शिकायत दर्ज कर लेती है और जांच शुरू कर देती है। शुरुआती जांच में पुलिस के संदेह के घेरे में घर की ही एक बेटी आती है। उस घर की बेटी को हिरासत में लेती है और पूछताछ शुरू कर देती है। और पूछताछ के बाद जो सच सामने निकल कर आता है उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। वह लड़की पुलिस को बताती है कि उसी ने अपने घर में सोने के आभूषणों की चोरी की और उसे एक फाइनेंस कंपनी में गिरवी में रख दिया। उसके बदले जो पैसे मिले उसे अपने पास रखे और बचे हुए कुछ सोने के आभूषण उसने अपने पास ही रखे हुए थे। यह सब उसने क्यों किया? जब पुलिस पूछताछ करती है तो बताती है केवल और केवल ऐशो आराम की जिंदगी बिताने के लिए उसने ये सब किया। उस लड़की ने यह सब अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर अपने कुछ साथियों के बहकावे में आकर किया था, ऐसा भी जांच में सामने आता है। पुलिस ने आरोपी से कुल 7 तोले सोने के आभूषण को जब्त कर लेती है और जिसकी कीमत लगभग 12 लाख रुपए बताई जा रही है। इस पूरे मामले पर दुर्ग पुलिस की तरफ से सीएसपी सत्य प्रकाश तिवारी जी ने क्या कहा है, आप आगे बात सुन लीजिए। सेक्टर 2 निवासी एम चिनैया जो बीएसपी कर्मी हैं, उनके द्वारा भिलाई भट्टी थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि उनके घर में सोने चांदी के जेवरात जो रखे हुए थे वो अचानक गायब हो गए हैं, वो घर में नहीं है, जिनकी कीमत लगभग उनके द्वारा 8,92,000 रुपये बताई गई थी। प्रकरण में उनके द्वारा अपनी लड़की जो एम श्यामला है, इसका नाम 24 वर्षीय है, उसके गुमशुदगी के संबंध में, उसके घर से गायब होने के संबंध में उनके द्वारा एक रिपोर्ट दर्ज कराया गया था। प्रकरण में उनकी लड़की की बरामदगी की जाकर के पुलिस के द्वारा उससे पूछताछ की गई। तो पूछताछ के पश्चात एम श्यामला ने कबूल किया कि वो खुद लड़की जो है एम चिनैया की एम श्यामला, वो खुद उस अपने घर में चोरी की है और चोरी के जो भी सोने के ज्वेलर्स थे वो कुछ IIF फाइनेंस एक बैंक है, वहाँ पे उसने उसको गिरवी रख करके और वहाँ से लगभग 33 लाख के आसपास लगभग उसने वहाँ से लिए हैं और अपने दोस्तों को उधार दिया है और कुछ लड़कों को उसने उसमें रकम दिया है ब्याज पे चलाने के लिए। साथ ही कुछ रकम उसके द्वारा खर्च किया गया है। प्रकरण में जो 7 तोला सोना लगभग जो उसके कब्जे में था, जिसकी वर्तमान मूल्य लगभग 12 लाख रुपए इसका, उसको भी उसके कब्जे से जब्त किया गया है। प्रकरण में जो आरोपिया के विरुद्ध प्रकरण में जो भी उचित कार्रवाई है FIR किया जा करके वो यथोचित कार्रवाई उसमें सुसंगत अपराध के तहत सुसंगत धाराओं के तहत किया जा रहा है। साथ ही इस प्रकरण में जो उसके दोस्त हैं जिनकी संख्या 3 है, जिनके बारे में उसको बताया गया है, उनकी भूमिका और प्रकरण में उनकी संलिप्तता के संबंध में जांच की जा रही है और उनके विरुद्ध भी प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई साक्ष्य पाए जाने पर किया जाएगा। क्या पूछताछ में यह बात स्पष्ट हुई कि उसने ब्याज पे देने के लिए ये चोरी की? नहीं, ब्याज पे देने के लिए नहीं। उसके दोस्त लोग जब उसको मिले तो उसके दोस्त लोग उसको ये एडवाइस किए, उसके आधार पे उसने ऐसा किया है। अदरवाइज मैक्सिमम पैसे का यूटिलाइजेशन वो खुद के ऐसो आराम में की है। वो खुद किराए के मकान में लेविस लाइफ व्यतीत करने के उद्देश्य से वो इस प्रकार की घटना उसके दौरान। तो आपने सुना कि दुर्ग पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया।
यह घटना सिर्फ कुछ तोले सोने की चोरी का नहीं है, बल्कि उस भरोसे के टूटने की कहानी का है जो एक घर को घर बनाती है। जब अपनी ही औलाद गलत संगत और लालच के कारण इस तरह की हरकत करे तो दर्द सिर्फ नुकसान का नहीं होता, बल्कि रिश्तों के बिखरने का भी होता है। भिलाई की यह घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि गलती कहाँ हो रही है, गलत संगत में, संस्कारों में, या फिर समाज के बदलते हुए स्वरूप में। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए।